फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ये वीडियो है कर्ण की। तो ये सजेशन भी था और मेरे को भी ये वीडियो अच्छी लगी है। मैंने थोड़ी देखी है, वैसे छोटी सी वीडियो है लेकिन वीडियो बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। उससे पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरा चैनल देखो, सब्सक्राइब करो ना, मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब करो। और वीडियो में आते हो तो पूरा वीडियो देखो फ्रेंड्स, और लाइक जरूर करो, लाइक नहीं भूलो फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। हमारे इतिहास पर गर्व करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम उस संस्कृति से आते हैं जहां अपने वचन को, अपनी बात को, अपने शब्दों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए लोगों ने अपने प्राण तक कुर्बान किए। महाभारत के समय में आप सबको पता है कि कर्ण और अर्जुन के बीच बहुत जबरदस्त दुश्मनी थी, प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में भी एक मर्यादा थी। महाभारत के चलते युद्ध में दोनों एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे, लेकिन मर्यादा से बाहर हटकर कभी कर्ण ने युद्ध नहीं किया। अपने प्रिय मित्र दुर्योधन को एक वचन दिया कि अर्जुन को मैं मार दूंगा, इस बात की प्रतिज्ञा की। कथा में सूत्र आता है कि कर्ण अपने समय का सबसे बड़ा दानी था। सुबह सूर्य पूजन के समय, स्नान करते समय नदी से बाहर आने पर उसके सामने अगर कोई भी कुछ मांगने के लिए आ जाए तो कभी उसके खजाने से कोई हाथ खाली नहीं जाता था। कुंती के मन में आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे कर्ण के पास जाएं और अपने सभी बेटों की रक्षा का वचन मांग लें। इससे 6 के 6 बेटे बच जाएंगे और मेरी कोख धन्य रहेगी। जिस दिन कर्ण और अर्जुन का निर्णायक युद्ध होने वाला था, उससे ठीक एक रात पहले एक सफेद कपड़ों में ढकी हुई एक महिला कर्ण के द्वार पर पहुंची। अतिथि से भी कर्ण स्वयं बाहर लेने के लिए गए। देखा तो पांडवों की मां, हस्तिनापुर की महारानी कुंती। उन्होंने कहा कि रात्रि के इस समय मुझ जैसे एक सामान्य सैनिक के द्वार पर हस्तिनापुर की महारानी का आगमन। महारानी अंदर आई और भीगे नेत्रों से वो रहस्य जाहिर किया जो रहस्य कर्ण को पहले ही कृष्ण बता चुके थे। उन्होंने कहा कि बेटे, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ और मैं तुम्हें यह बताती हूँ कि तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो और अर्जुन और बाकी चारों पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं। कर्ण ने कहा कि माँ, बड़ी देर से आई यहाँ, फिर भी आप आई हैं तो बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। कुंती ने कहा कि बस मैं ये चाहती हूँ बेटा कि मेरे 5 पांडव पुत्र हैं और एक तू मेरा सबसे बड़ा पुत्र है। अगर तू युद्ध ना करे तो मेरे वो 5 बेटे भी बच जाएंगे और तू भी बच जाएगा। कर्ण ने कहा कि माँ, तब से तो आज तक गंगा में बहुत पानी बह चुका जब आपने मुझे गंगा में प्रवाहित किया था। बात बहुत आगे निकल गई। दुर्योधन मेरा मित्र है, मैं आज जो कुछ खड़ा हूँ केवल उसकी कृपा के कारण खड़ा हूँ और मैंने उसे विजय दिलाने का वचन दिया। कुंती ने कहा बेटा, पर मैंने तो सुना था कि तुम पृथ्वी के सबसे बड़े दानी हो। माँ की तरह नहीं, एक याचक की तरह तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ। मैं तेरे दरवाजे से बिना भीख जा रही, फिर भी तू जीता रहे ना अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। माँ ने ये वरदान दिया और जाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही कर्ण ने बात सुनी, तुम दान दान रट रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। बस एक छोटी सी बात जानता, दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। दुनिया मुझसे लेती, आप तो कुछ दो। सोचो क्या मांग सकता है कर्ण। कर्ण ने कहा, मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। कहा कि एक वचन दे रहा हूं, अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, बाकी 4 को मारूंगा। मेरे सामने आकर उनके हथियार गिर जाए फिर भी नहीं मारूंगा। हाँ फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला कि ये वीडियो तो थोड़ी इस तरफ में कर लेती हूँ। हाँ, जैसे मैंने बोला फ्रेंड्स कि ये वीडियो बहुत छोटी सी थी, लेकिन इसमें जो एक मेरे को पता चला फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्ण के लिए जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, अगर रेगुलर वीडियो मेरे देखते होंगे तो उनको पता है कि मैं थोड़ा सी सॉफ्ट कॉर्नर कर्ण के लिए मेरे मन में है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं कर्ण की हर बात, हर वीडियो देखती हूँ और मतलब ट्राई करती हूँ कि उस पर मैं रिएक्शन दूँ फ्रेंड्स है।
तो ये जो बात मैंने जानी कि वो ये कौन ने ये बात बोली थी कि पहले तो कुंती माता आए थे उनके पास युद्ध के एक दिन, जब अर्जुन का और कर्ण का युद्ध होने वाला था, तब कुंती माता आए थे और उनको ये सत्य बता दिया था। वो मैं नहीं जानती थी, क्योंकि बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कर्ण को कटघरे में, मतलब ब्लेम करते हैं, नहीं सॉरी, कृष्ण भगवान को ब्लेम करते हैं कि अगर कृष्ण भगवान ने ये बता दिया होता अर्जुन को कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है तो ये युद्ध ही नहीं होता। तो ये चीज़ भी मैंने सुनी है, लेकिन इस वीडियो में ये बता रहे हैं कृष्ण भगवान उनको पहले बता चुके थे। तो कर्ण को, हाँ, ये मैं नहीं जानती थी, न कुंती माता का ये सत्य मैं जानती थी। लेकिन हाँ, जो कर्ण के लिए फ्रेंड्स बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे को बुरा भला बोलते हैं फ्रेंड्स के, क्योंकि कर्ण को बेसिकली जो कर्ण को हम लोग फॉलो करना नहीं बोलेंगे, लेकिन कर्ण को जो सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे मन में, वो जो उनके साथ कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे लगता है, वो मेरे को लगता है, मैं सबकी सोच नहीं बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय तो हुआ था फ्रेंड्स। एक तरफ स्वयं कृष्ण भगवान थे अर्जुन के साथ, और जिसके तरफ भगवान होते हैं वो तो कभी हारता नहीं है। दूसरी बात है कि उनकी जाति को लेके मतलब हर बार इनको विद्या नहीं दी गई, उनकी जाति को लेके कि तुम सूत पुत्र है, तुमको द्रोणाचार्य जी ने बोला कि हम विद्या नहीं देंगे, हम तो केवल मतलब क्षत्रियों को विद्या देते हैं, राजकुमारों को विद्या देते हैं। तो उनको ये भेदभाव हुआ, उनको विद्या नहीं मिली। हालांकि उन्होंने फिर परशुराम भगवान से विद्या ली, जो द्रोणाचार्य जी के भी गुरु थे फ्रेंड्स, यानी गुरु के पास उन्होंने विद्या ली फ्रेंड्स। दूसरी बात ये है कि वो थे तो बेसिकली कुंती माता के पुत्र, वो राजकुमार थे, लेकिन उनको एक पाला था सारथी ने, तो वो भी जन्म जो हुआ वो भी उनकी तो कोई गलती नहीं थी ना कि उनको इस हिसाब से उनका जन्म हुआ, क्योंकि कुंती माता ने ये भगवान सूर्य भगवान, उनको एक आशीर्वाद मिला था कि तुम सूर्य भगवान को जो भी मांगोगे वो तुमको मिलेगा। फिर तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि मेरे को मिलता है कि नहीं, मैं पुत्र मांगती हूँ, और उन्होंने पुत्र मांगा तो उनको कर्ण दिया। हालांकि उस टाइम इस कुंती माता की शादी नहीं हुई थी, तो मतलब उनको ये दुनिया क्या बात करेगी, देखो पहले में भी आज भी दुनिया क्या बात करेगी, पहले भी ये था कि दुनिया क्या बात करेगी, इसलिए भगवान कर्ण को उन्होंने गंगा में बहा दिया था। तो ये भी कर्ण की गलती नहीं थी। यानी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स मेरे को ऐसे लगता है कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ फ्रेंड्स, लेकिन कर्ण की भी मैं एक गलती तो क्या मानो, अब वो तो कर्ण भाई हम लोग तो तुच्छ मानव है फ्रेंड्स, लेकिन कहीं ना कहीं कर्ण जो खड़े थे वो अन्याय की तरफ से खड़े थे। वो ये सब बातों को हम साइड में रख सकते हैं, ये जो मैं आगे जो सब बात बोली वो सब फीकी पड़ सकती है एक ही चीज़ से कि वो अन्याय की तरफ से खड़े थे फिर, और अन्याय कभी जीतता नहीं है फ्रेंड्स। और मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि अन्याय सच अगर चींटी की तरह है फिर भी वो जीतेगा, और झूठ अगर हाथी की तरह है फिर भी वो हारेगा। यानी ये अखंड सत्य है कि वो दुर्योधन की तरफ से खड़े थे। लेकिन हाँ, ये भी बात कर्ण की माननी पड़ेगी कि उनको ये पता था कि युद्ध का परिणाम हार ही होने वाला है, क्योंकि उनको पता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन उनको पता था कि मेरे हिस्से में हार और मृत्यु ही आने वाली है। फिर भी उन्होंने दोस्ती धर्म, अपना जो मित्र धर्म था वो छोड़ा नहीं। फिर उन्होंने कभी दान देना छोड़ा नहीं। उनको पता था कि मेरी कल हत्या, मेरा युद्ध में मैं मर सकता हूँ, लेकिन इंद्र भगवान जो साधु का रूप लेके आए थे तो उन्होंने उसके जो कुंडल और कवच दे दिए फ्रेंड्स। तो उनसे बड़ा कोई दानवीर नहीं हो सकता, और उनसे बड़ा कोई मित्र धर्म निभाने वाला नहीं हो सकता था। तो ये जो 3-4 बातें हैं ना, वो मेरे को नहीं, काफ़ी यूथ आज के हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं कर्ण के बारे में। तो ये जो 3-4 बात थी वो मेरे को कर्ण की अच्छी लगती है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी मैं फिर से रिपीट करूँगी, कोई गलत नहीं समझे कि कर्ण खड़े थे तो झूठ की तरफ से, मतलब
सत्य की तरफ से अर्जुन थे, तो सत्य ही जीतेगा। ये मतलब अखंड सत्य है कि सत्य ही जीतेगा। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को करना क्या करना है, सब्सक्राइब ही नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, और लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो देखें तो लाइक जरूर करो। वीडियो आप ट्राई करें, पूरी देखें फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।